संसदीय प्रक्रिया के रामायण और बाइबल और गीता यदि क्षेत्र बोल शक्कर में एक बात बहुत साफ की गई है कि जब अविश्वास प्रस्ताव आता है सरकार के खिलाफ वो पूरे सामूहिक मंत्रिमंडल के खिलाफ एक व्यक्ति के खिलाफ आता तो निंदा प्रस्ताव। और उसी प्रकार यदि नेता प्रतिपक्ष अविश्वास का प्रस्ताव रखते हैं तो उनके समूचे दल की ओर से समूचा दल पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव रखता है। पर मध्य प्रदेश नहीं देश के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है कि नेता प्रतिपक्ष ने जब बोलना प्रारंभ किया तब उप नेता खड़े हो गए कि मेरा इस अविश्वास पर ही विश्वास नहीं। और बोल शक्कर में साफ कहा गया कि ये सामूहिक जिम्मेदारी विपक्ष की है और सामूहिक जिम्मेदारी मंत्री की है। जो दल अविश्वास प्रस्ताव रख रहा है उस दल के अंदर यदि दल के नेता के लिए अविश्वास है तो वह अविश्वास पूरा शून्य हो जाएगा, अविश्वास का प्रस्ताव शून्य हो जाएगा। और इसलिए संसदीय प्रक्रिया के अंदर रखा गया अविश्वास प्रस्ताव जब नेता प्रतिपक्ष ने रखा और उनके दल में ही विरोध प्रारंभ हुआ तो उस अविश्वास प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं था, विधानसभा में चर्चा कराने का कोई औचित्य नहीं था। तो इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय से हमने निवेदन किया कि अब यह अविश्वास प्रस्ताव शून्य हो गया। संसद के अंदर संसदीय प्रक्रिया होती डरी होती तो हम चुनाव में लड़ेंगे ना, हम चुनाव से बेकौट थोड़ी होंगे। दुनिया के अंदर सबसे बड़ी प्रजातंत्र की व्यवस्था जनता है, हम जनता के बीच में जाएंगे, करने की क्या बात? हमने तो अविश्वास प्रस्ताव को ये उनकी नेतृत्व क्षमता को छुपाने के लिए, यदि उनमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है, अपने दल के नेताओं को संभालने की नेतृत्व क्षमता नहीं है तो आपको दूसरे के नेतृत्व में चुनौती देने का भी अधिकार नहीं है। अब तो अपनी नेतृत्व क्षमता को दबाने के लिए वो आरोप लगाएंगे, इस आरोप का निश्चित रूप से इंतजार ही थामे की आरोप लगाएंगे। इसलिए हम चर्चा से नहीं डरते, आज तक कभी नहीं डरे और अभी भी मैदान में भी चर्चा करेंगे और जवाब देंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चर्चा से नहीं, संसदीय प्रक्रिया के अंदर चलती है। उस प्रक्रिया का उल्लंघन हो गया, वो अगर टूट गया तो उसके बाद कौन सी चर्चा? उसने उस पार्टी से गद्दारी कर दी, वो आपके लिए कितना विश्वसनीय हो सकता है? देखिए गद्दारी करना क्या, अपने दल के अंदर जो विषय आना चाहिए वो विषय नहीं लेने के कारण उपेक्षित महसूस करते हुए उन्होंने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वो चाहते थे उनके दल में कि इस पर चर्चा होना चाहिए, शायद वो चर्चा नहीं, इसलिए आप उसको गद्दारी कहें या उनको ये कहें कि उन्होंने अपने सिद्धांत से समझौता नहीं किया। दोनों भाषा हो सकती है, गिलास खाली भी है, गिलास भरा भी है। देखिए डॉक्टर गोविंद सिंह कोई ऊपर वाले कोई गोविंद तो है नहीं, या अल्लाह या ईश्वर तो नहीं, उन्होंने बोला हो सकते हैं। सत्य वो है जो सामने दिखाई दे रहा है, सत्य ये है कि वो उनके साथ बैठे हुए थे। सत्य तो ये है क्या आपसे पूरा बहाल किया था। मैं कह रहा हूं कि उस वक्त जिस वक्त उन्होंने ये बात कही वो किस दल के साथ बैठे थे? संसदीय संकट, संसदीय प्रक्रिया में संकट कहां पैदा हुआ? यदि वो पहले बीजेपी करने जाते तो शायद संसदीय मर्यादा नहीं टूटती, और संसदीय परंपरा वहां टूटी कि जिस दल में वो बैठे हुए थे उस दल से उन्होंने खड़े होकर उस बात का विरोध किया। बीजेपी लोगों से बात करें, इसका क्या मतलब? हमारा तो कल भी अजय जी से मुलाकात, इसका मतलब क्या हो? आपके सामने सरे आप रखे नहीं।